हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। ठीक है, तो मैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू कर रहा हूं। एक टेबल है, इस टेबल की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। इस टेबल की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहां पर करने वाले हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं और उनको बोला जा रहा है कि इस टेबल की लेंथ को बताइए। मान लेते हैं कि n बच्चे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं, मेजर करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों ने जो मेजर किया, इसकी लेंथ को मेजर किया। फर्स्ट बच्चे ने A1 मेजर किया, सेकंड ने A2 मेजर किया, थर्ड ने A3 मेजर किया और लास्ट जो n वाला बच्चा है उसने AN मेजर किया। तो ये रीडिंग इन्होंने मेजर की। तो इनमें से किसकी रीडिंग ज्यादा अच्छी रहेगी या ज्यादा एक्यूरेट रहेगी? तो हमें नहीं पता टेबल की लेंथ क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो टेबल की लेंथ यहां से क्या निकल के आएगी, तो ए मीन। ए मीन क्या लिखेंगे, यहां पर सबको ऐड करेंगे, A1 A2 A3 अप टू AN और डिवाइड करेंगे किससे, n से। ये आ जाएगा यहां पर ए मीन। ये आ गया यहां पर ए मीन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि जो रीडिंग A1 है और जो ए मीन है ये डिफरेंट रहने वाला है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जो A2 है और ए मीन है ये भी डिफरेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। यहां पर कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी रह सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1। तो यहां पर लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1। A1 मतलब मेजरमेंट ऑफ A1। तो क्या रहेगा ये, तो सबसे पहले लिखेंगे A1 माइनस ए मीन। ए मीन इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1। तो हम यहां पर लिख देते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A1। इसी तरीके से हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा A2 क्या रहेगा, A2 माइनस ए मीन। इसी तरह से डेल्टा A3 क्या रहेगा, A3 माइनस ए मीन एंड सो ऑन। इसी तरीके से डेल्टा AN क्या रहेगा, AN माइनस ए मीन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये रीडिंग दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, हमें ए मीन कैलकुलेट करना है। ये जो हमारे पास रीडिंग दी हुई है इनमें से ए मीन को माइनस करना है, हटाना है। तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन। ये जो डेल्टा A1 है, A2 है, A3 है, ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करी है इनका मीन लेना है। ये जो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करी है इनका मीन लेना है, बट इन सबको पॉजिटिव लेकर लेना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी, कुछ जीरो आएंगी। तो इनको हमें पॉजिटिव लेना है, तो हम मोड लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN। मीन लेना है तो n से
डिवाइड। ये आ जाएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हम इसको लिख देंगे, डेल्टा ए मीन। ये क्या रहेगा? डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ रहेगा टेबल का वो क्या रहेगा? लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल, इसको लिखा जाएगा ए मीन और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये रहेगा लेंथ ऑफ टेबल। कैसे सॉल्व करना है? रीडिंग दी जाएंगी, ए मीन लेना है, रीडिंग में से ए मीन को हटाना है, उनका मॉड लेना है, फिर मीन लेना है, तो डेल्टा ए मीन आएगा, ये आएगा लेंथ ऑफ टेबल। अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये क्या रहेगा फ्रैक्शनल एरर? ये जो हमने लिखा है डेल्टा ए मीन और ए मीन, ऊपर क्या लिखेंगे? डेल्टा ए मीन और नीचे लिखेंगे ए मीन। इसका जो रेशो रहेगा इसी को क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा ए मीन ऊपर रहेगा और ए मीन नीचे रहेगा, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर क्या निकलेगा? परसेंटेज एरर ये रहेगा फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, परसेंट में आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 और ये आएगा परसेंट। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले रहेंगे? ए मीन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला याद रखना है, टेबल का लेंथ किस तरीके से लिखा जाएगा? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। फ्रैक्शनल एरर लिखना आना चाहिए, डेल्टा ए मीन और अपॉन ए मीन। और परसेंटेज एरर क्या रहेगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के बारे में। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाला है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने टेबल की लेंथ को मेजर किया और उन्होंने रीडिंग बताई। ठीक है, रीडिंग क्या क्या बताई? एक बच्चे ने रीडिंग बताई 798 मिलीमीटर, दूसरे बच्चे ने रीडिंग बताई 797 मिलीमीटर, तीसरे बच्चे ने रीडिंग बताई 802 मिलीमीटर और एक और बच्चे ने रीडिंग बताई 803 मिलीमीटर और जो पांचों बच्चा था उसने रीडिंग बताई 800 मिलीमीटर। ये उन्होंने रीडिंग बताई। ठीक है, अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना परसेंटेज एरर। फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है। हमें जो रीडिंग ये मिली है ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? ए मीन कैलकुलेट करते हैं। ए मीन क्या होता है? इन सभी को ऐड करते हैं, A2, A3, A4 और A5 अपॉन 5। सबको ऐड करेंगे और लिखेंगे, सबको ऐड करना है। ठीक है, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 3 20, 2 कैरी गया। ठीक है, 9 9 18, 18 और 2 20 और 20 0, 2 कैरी गए।
7 2 9, 9 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 8 32 8 40, ये आ गया, ठीक है, अपॉन 5। तो क्या आ गया ये 800 मिलीमीटर, ये ए मीन आ चुका है 800 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 लिख रहा हूं यहां पर। डेल्टा A1 क्या होगा? A1 माइनस ए मीन। तो A1 क्या है? 798, ए मीन क्या है? 800, क्या आएगा यहां पर? माइनस 2 मिलीमीटर। इसी तरीके से डेल्टा A2, A2 माइनस ए मीन, ये कितना आएगा यहां पर? 797 माइनस 800 माइनस 3 मिलीमीटर। इसी तरीके से डेल्टा A3, A3 माइनस ए मीन, A3 क्या है? 802 माइनस 800 इक्वल टू 2 मिलीमीटर। और डेल्टा A4 क्या रहेगा? A4 माइनस ए मीन इक्वल टू 803 माइनस 800 इक्वल टू 3 मिलीमीटर। और डेल्टा A5 रहेगा A5 माइनस ए मीन इक्वल टू 800 माइनस 800 इक्वल टू 0 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी और जीरो भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा ए मीन। ध्यान देना, यहां पर डायरेक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। डेल्टा A1 का मॉडल लेना है, प्लस डेल्टा A2 का मॉडल लेना है, प्लस डेल्टा A3 का मॉडल लेना है, डेल्टा A4 का मॉडल लेना है, डेल्टा A5 का मॉडल लेना है। इन सब का मॉडल लेना है तो सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो +2 +3 +2 +3 0, इन सबको ऐड करना है। 2 + 3 + 2 + 3 + 0 अपॉन 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 10/2 और 10/5 इक्वल टू क्या आएगा? 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर, ठीक। तो लेंथ ऑफ टेबल क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल क्या लिखेंगे? ए मीन प्लस माइनस ए मीन, ठीक है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ए मीन क्या है? 800 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन क्या होगा? 2 मिलीमीटर। ये रहेगा लेंथ ऑफ टेबल। परसेंटेज एरर हमें पूछा हुआ है, तो परसेंटेज एरर क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। तो क्या आएगा यहां पर? डेल्टा ए मीन क्या है? 2 अपॉन 800 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/8, तो यहां पर इसको 1/4 आएगा तो 0.25%। तो आंसर क्या आएगा? 0.25%, ठीक है, 0.25%। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना जो जेईई मेंस के अंदर आए हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।